बहुत परेशान जी बता। हुए इतने फिर बहुत परेशान लोग को घर रहो जाग नहीं से हम तो कमो हमार तो अच्छा बिचारो उनको मिलन चाहिए जनूर नहीं हाँ जना नन ठंडल मरमी बिल्कुल। आप तो ठंड है। हमार तो यह कि हम इधी छा हम एल हमारी इधी छा हम इधी रह जो आज जब नहीं होला तब हम बोले कि जान पड़ल हाँ है ना आ उनर व्यवस्था तो हण चाहिए यह हिट जाला लौट। पता नहीं ये पूछ लिया फिर चलो जरा पर देखने पर फिर टाइम लग जाल हाँ यहाँ तक पूछना। वही ये गांव का आखिरी किनारा है जिस पर कि अभी मैं कैमरे को फोकस कर रहा हूँ। और ये रास्ता जा रहा है आगे गांव की तरफ जिस पर अभी मुझे आगे की ओर चलना है। और ये जा रही है गुल। गुल भी अभी चल रही है। हवाएं चल रही हैं इस जगह पर। ये रहा देखो दोस्तों, ये थोड़ी खतरे वाली जगह है तो इस जगह से मैं निकल लेता हूँ आगे आगे जाकर शूट करता हूँ। इस जगह पर ये सारे बैम्बू ट्रीज हैं और इसी जगह से जंगली जानवर भी गांव की तरफ एंटर करते हैं। ये एकमात्र वो जगह नहीं है जहाँ से कि एनिमल्स आते हैं। एनिमल्स कोसी के उस साइड से भी आते हैं और इधर की तरफ से भी आते हैं। तो ये गांव स्टार्ट हो चुका है। कुछ इस तरह की ये तारबाड़ की है जिस वजह से इस जगह पर फसल हो पा रही है। तो अभी गांव के बाहरी बाहर हम लोग चल रहे हैं और ये रास्ता सामने इस घर का। ये हैं गांव के लोगों के पराली के सुए। हमारे यहाँ पे इन्हें सुए बोलते हैं दोस्तों। जो धान की पराली होती है ना वो कुछ इस तरह से पेड़ों में लगा दिए जाते हैं और ये जब काम आते हैं जिस टाइम पे इस जगह पर कोसी रिवर उफान पे होती है या गांव के लोग इधर उधर नहीं जा पाते तो इस घास को अपने पालतू जानवरों को देने के लिए ये पहले से कुछ इस तरह से स्टॉक बना के रख लेते हैं। और ये बना है एक गौशाला इस जगह पर। ये देखिए पालतू गाय जो बधी हुई है इस किनारे पर और इधर भी ये भैंस की बच्चियां।
हाथ चुकम गांव तो आया हूँ, देखते हैं इस जगह पर लोग किस तरह का फीडबैक देते हैं अपने गांव के बारे में। अगर कुछ लोग मिल पाए तो उनसे बात करने की भी कोशिश करूंगा। बाकी टोटली कहूँ गांव काफ़ी खूबसूरत है। बस जो कोसी नदी का कहर है उसने गांव की दिशा और दशा मैं कहूँगा पूरी तरह से बदल कर रख दी है। इस खेत में ये बनाया गया है पहरा, और सामने गांव, और गांव के पास में ही कोसी नदी का किनारा। देख रहे हैं ना, गांव काफ़ी खूबसूरत, बट थोड़ी ये डेवलप है। अगर अकॉर्डिंग कहूँ तो मैं सुंदर खाल के ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप है। इस जगह पर लाइट है, पानी है, और गांव भी पक्का है। सुंदर खाल में और चुगम गांव में ये डिफरेंस है कि इस जगह पर लाइट, पानी और खेती हो रही है दोस्तों। लाइट है जब भी जाके सारी चीज़ें संभव हो पा रही हैं। बाकी गांव काफ़ी खूबसूरत, बट अभी इस टाइम पे दिन के समय जब मैं इस जगह पर घूम रहा हूँ तो चीज़ें ज़रूर खूबसूरत नज़र आ रही हैं। बट जैसे जैसे शाम का समय होगा तो इस रास्ते पर अभी मैं चल रहा हूँ ना, इस रास्ते पे चलना भी दुश्वार हो जाएगा, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स इतना ज़्यादा है इस जगह पर भी, बहुत ज़्यादा। रात के समय और अभी जैसा कि दिन का समय है, तो दिन के समय भी इस रास्ते पर कोई नहीं दिख रहा है, कोई भी नहीं। ये चीज़ें हैं जिम कॉर्बेट से लगे हुए टाइगर टेरिटरीज जो विलेज है उन जगहों पर। सामने की ओर यह है दोस्तों चुगम गांव का प्राइमरी स्कूल। सीधे रास्ता जा रहा है स्कूल के पास, और ये गांव का हिस्सा मेरे लेफ्ट और राइट हैंड दोनों साइड में अभी गांव आगे की ओर देखने को मिलेगा। काफ़ी देर से इस जगह पर हूं, बट अभी तक कोई भी लोकल विलेजर्स मुझे नहीं मिल पाया जिससे कि मैं ब्लॉग में ले सकूं और इस गांव के बारे में चीज़ों को जान सकूं। जैसे ही कोई लोकल विलेजर्स मिलता है तो उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं चुगम गांव के बारे में। ये देखिए सामने राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चुकम, रामनगर, नैनीताल। और इस साइड में भी ये गांव बसा हुआ है।
सामने की ओर ये रास्ता काफ़ी आगे तक जा रहा है और ये रास्ता जाएगा गांव का जो लास्ट किनारा है घुराबाग, उस जगह तक। और जैसा कि आपको मैंने पहले दिखाया था, स्टार्टिंग में एक नहर थी, वो नहर भी गांव के हर एक घर तक, हर एक खेत तक उस नहर का पानी जाएगा। और जो गुल है, नहर है, वो घुराबाग तक ही जाएगी। बाकी आप देख लीजिए, गांव में अभी खेती हो रही है, गांव डेवलप भी है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इस जगह पर लाइट है, पानी भी है, गांव भी पक्का है। जैसा कि मेरा गांव जहाँ पे मैं रहता हूँ सुंदरखाल, उसके अकॉर्डिंग ये गांव बहुत ज़्यादा डेवलप है। और खेती अभी आप देख लीजिए सामने की ओर हो ही रही है। और ये वो जगह है जहाँ पर कि सामने अभी आप देख पा रहे हैं बैम्बू ट्रीज काफ़ी ज़्यादा। इस साइड में बहुत ज़्यादा बैम्बू ट्रीज है, स्टार्टिंग से यहाँ तक अभी मुझे बैम्बू ट्रीज लेफ्ट हैंड की तरफ देखने को मिल रहे हैं। बट एक चीज़ रियर है इस जगह पर भी, वाइल्ड एनिमल्स, वो भी गांव के चारों तरफ से कहीं से भी इस गांव में एंटर हो जाता है। तो अभी चल रहे हैं रिवर साइड में, और रिवर साइड से ही आपको गांव की दिशा और दशा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो चलो अभी चलते हैं रिवर की तरफ। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूं जैसे कि इस रास्ते से आगे कोसी रिवर की तरफ, और ये रास्ता आ रहा है यहाँ का जो गवर्नमेंट का स्कूल है उस जगह से। तो अभी फाइनली हम लोग हैं कोसी रिवर की तरफ। और कोसी रिवर से अगर आपको मैं दिखाऊं गांव का ये हिस्सा, तो कुछ इस तरह से सामने लास्ट घुराबाग तक ये हिस्सा है जो कि अभी पूरी तरह से ओपन है। और जिस जगह पर अभी आप देख पा रहे हैं कोसी नदी बह रही है, कभी इस जगह पर लोगों के घर हुआ करते थे। और कोसी रिवर अभी मैं कहूँ गांव के बीचों बीच, जैसा कि पहले गांव था, तो ये गांव के बीच वाला हिस्सा है जहां पर अभी कोसी रिवर बह रही है। और जो गांव था ना, सामने काफ़ी आगे तक, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये मान लीजिए ये सेंटर की जगह थी गांव की, और अभी इस जगह पर कोसी रिवर बह रही है। और साथ ही ये वो जगह है जहाँ पर कि आप घास फूस देख पा रहे हैं। इस जगह पर अक्सर वाइल्ड एनिमल्स मूवमेंट करता है, और ये टाइगर टेरिटरीज का मेन कोर एरिया है जहाँ पर कि अक्सर टाइगर मूव करता ही करता है। और हम कई बार इस जगह को दिखाने की कोशिश करते हैं आपको 0 पॉइंट से, तो 0 पॉइंट से भी यही जगह सामने की ओर देखने को मिलती है। बट अभी इस जगह से तो चीज़ें मैं क्लियर नहीं कह पाऊंगा, बट हाँ इस जगह पे जहाँ पर कि आप देख पा रहे हैं एक टावर, ये जगह है मोहान की। और अभी जहाँ से मैं आपको ये जगह दिखा रहा हूँ अभी यह है चुकम। तो चुकम के आखिरी हिस्से में अभी मैं बना हुआ हूँ, जो कि कोसी रिवर का ये हिस्सा है। और आपको इस गांव की विशेषता बताऊं तो जैसे इस गांव में आज की डेट में बहुत कम परिवार हैं। पहले जितने परिवार हुआ करते थे या जितने लोग हुआ करते थे ना, आज की डेट में वो लोग बहुत कम हो चुके हैं चुकम गांव में। और जो चुकम गांव का मैं आपको पूरा दायरा बताऊं तो दोस्तों, ये पूरा चुकम गांव पड़ता है
समथिंग 3 से 3.5 किलोमीटर का। तो 3-3.5 किलोमीटर में चुकम गांव फैला हुआ है। और आज की डेट में अब चुकम गांव का जो किनारा, मैं कहूँ गांव का जो किनारे वाली जगह थी पहाड़ी के पास, तो सिर्फ वही जगह बच पाई है। 2021 की जो बाढ़ थी ना, उस बाढ़ ने गांव को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। तो अभी रिवर साइड से, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये एक रास्ता है जिसमें कि ट्रैक्टर ट्रॉली, गांव के लोग और इस स्कूल पे आने वाले जो बाहर से शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, वो लोग इस रास्ते का यूज़ करते हैं। बाकी रास्ता तो इससे पहले जिस पे कि मैं चल रहा था, जो आरसीसी थी, गांव के आखिरी पहाड़ों के किनारे से होते हुए जो रास्ता चल रहा था, स्टार्टिंग में मैंने आपको मंदिर दिखाया था, उस रास्ते से भी आ सकते हैं। बट थोड़ी ये रास्ता शॉर्ट पड़ता है, तो इसलिए इस रास्ते का यूज अभी ये लोग भी करते हैं। तो चलो इस रास्ते से थोड़ी आगे की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं आपको गांव का बाहर का हिस्सा, किस तरह से बाहर की तरफ चुकम गांव दिखता है। अभी स्कूल के पास में ही हूं मैं, स्कूल के बाहर की तरफ चल रहा हूं मैं आगे। बाकी ये रास्ता मैं कहूँगा खतरनाक भी है। अभी दिन का समय है, इसलिए इस रास्ते पे मैं चल पा रहा हूँ। अगर शाम की बात होती या रात की बात होती तो मैं क्या, इस जगह पर जो यहाँ के लोकल्स है ना, वो भी इस रास्ते को अवॉइड करते हैं, क्योंकि आगे आप देख ही पा रहे हैं पूरी तरह से झाड़ियों से भरा हुआ ये रास्ता है। और इस साइड में ये है गांव, और गांव की बाहर की तरफ ये देखिए लोकल विलेजर जो अपनी प्रोटेक्शन ये बनाते ना बाड़, तो ये जंगली झाड़ियों से इस बाड़ को तैयार करते हैं। और आज से पहले ये मैं आपको कहूँ ना, जो 2012 की बाढ़ थी, उस टाइम तक इस जगह पर, जहाँ पर कि अभी मैं चल रहा हूँ, इस जगह पर ना अच्छी खासी खेती होती थी। बट जब से बाढ़ ने इस जगह की दशा बदली है ना, तो खेतों की हालत कुछ इस तरह से हो गई है। खेतों में झाड़ियाँ उग गई हैं, लोग भी इस जगह पर कम ही हैं। तो यही चीज़ें होती हैं बाढ़ से। और फिर ऊपर से टाइगर टेरिटरीज का ये एरिया, लोग वैसे ही इस जगह को अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं। ये गांव का एक मंदिर बना है, देखिए इस जगह पर, और सामने ये घर देख रहे हैं ना। मैं आपको कह रहा हूँ कि ये पहले इस जगह पर खेती होती थी, लोग रहा करते थे। बट जब से कोसी नदी ने इस जगह की दशा बदली है ना, तो लोग मजबूर हो गए इस जगह से प्लान करने के लिए। काफ़ी लोग प्लान कर चुके हैं, बट कुछ लोग इस जगह पर अभी भी हैं। सामने ये घर है जिस पर कि अभी ताला लगा है। और ऐसी जगह पर आप कोई रहना भी कैसे पसंद करेगा जब दिन रात इस जगह पर जंगली जानवरों का खतरा भी हो। देखिए ये घर बना हुआ है, सामने शुभ लाभ लक्ष्मी माता की फोटो लगी है, श्री हनुमान की फोटो लगी है। घर भी ठीक है। उधर ये कुछ रसोई टाइप की इन लोगों की बनी हुई थी। बट आज की डेट में इस जगह पर रहना बहुत ज़्यादा कठिन हो गया है।
तो अभी एंटर कर रहा हूँ मैं फिर से गांव में, क्योंकि उससे पहले आया था मैं उस बाढ़ के किनारे किनारे, और अभी कोसी रिवर की तरफ से आया हूँ। तो यहाँ से गांव को दिखाने का एक प्रयास है मेरा। लोगों ने खेती भी की हुई है इस जगह पर, बट फिर भी कुछ जगह खाली भी छोड़ी है। किनारे से लगे हैं ये घर, ज़्यादा दूरी नहीं है, देख लीजिए बहुत कम दूरी रह गई है, और कई घर ये उजड़ चुके हैं। सामने कोसी रिवर के पास से ये घर, बहुत ही पास में अभी कोसी रिवर बह रही है चुकम गांव के। आने वाले समय में चुकम की फिर से ये दशा बदल सकता है, चुकम ही नहीं सुंदर खाल की भी। तो अभी फिर से वापस गांव के इस हिस्से में मैं आ चुका हूं। एक नहर ये भी चल रही है, और सामने पूरी तरह से ओपन कोसी की तरफ। बट खेती मैं कहूँ कि हो रही है इस जगह पर। नमस्कार आंटी जी, ये कर रहा चा पानी भरा चा। ओ पानी भरा है। अच्छा, तो सामने ये आपको दिखाई दे रहे होंगे गोल से, ये हट से, गोल तो नहीं बट ट्यूब से बने, जिनकी ये रूफ छत ग्रीन सी हो रही है। इस जगह पर एक होटल चुकम गांव में। तो चलते हैं अभी इसके पास। नहर के किनारे ये लगे हैं, देखो गेंदे के फूल, जो कि बेहद खूबसूरत अभी लग रहे हैं, देख लीजिए। और ये बाउंड्री है इस रिजॉर्ट की, होटल की, जहां पर अभी मैं चल रहा हूं।
ये है सामने रिजॉर्ट चुकम गांव में बना हुआ। बट इस जगह पर इन लोगों ने ये सोलर फेंसिंग की हुई है। पूरे गांव में अगर देखी जाए सोलर फेंसिंग तो इस छोटे से रिजॉर्ट में बनी हुई है, और पूरे गांव में ये सोलर फेंसिंग नहीं है दोस्तों। कोसी रिवर का ये किनारा जो कि मैं कहूँगा पूरी तरह से ओपन। आपको इस जगह की रेंज में ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये एरिया समथिंग नहीं भी तो 3 से 3.5 किलोमीटर का है। तो इस रिजॉर्ट में कुछ लोग दिखाई तो दे रहे हैं। चलो इनसे करते हैं इस गांव के बारे में बातें। अगर ये यहाँ से हैं, अगर ये यहाँ से नहीं भी हैं तो फिर भी इनसे पूछते हैं कि ये किस तरह की चीज़ें आए दिन इस जगह पर फेस करते हैं। सामने बैठी है आंटी और इनसे पता करते हैं थोड़ी गांव के बारे में, किस तरह की चीज़ें इन्हें आए दिन इस जगह पर फेस करनी पड़ती हैं। जैसे कि जंगली जानवर का खतरा चुकम गांव में बिल्कुल भी कम नहीं है, और साथ ही कोसी ने इस जगह पर दुगना कहर ढा दिया है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते नमस्ते। मैं बना रहा था एक वीडियो गांव के बारे में चुकम, तो कुछ बताओ आप अपने गांव के बारे में, किस तरह की चीज़ें आए दिन आपको इस जगह पर परेशान कर रही हैं। यहाँ पर शेर परेशान करता है। थोड़ी जोर से बोलो आप। शेर का खतरा है, हाथी का खतरा है, हाँ, कोसी का खतरा है। कोसी का खतरा भी है। हम्म, तो कभी आपने शेर देखा है यहाँ पे? हाँ कितने बार देखा जंगलों में, जब घास काटने जाते हैं लकड़ी लेने। हाँ, तो कभी आमने सामने आए आप? आमने सामने जैसे दिखता है तो भाग के आ जाते हैं हम डर के भाग मारे। के आ जाते हो? और यहाँ से कई बार मैंने देखा है कि गाय वाय भी मार देता है शेर। हम्म, फिर क्या करते हो तुम गायों को? कैसे चारा वारा देने के लिए क्या करते हो? गायों को खोल देते हो, क्या करते हो? खोलते नहीं है, ऐसे ही घर में बांध देते हैं, फिर डर डर के लाते हैं घास। डर डर के लाते हैं, हम्म, मजबूरी। हाँ मजबूरी है, नहीं देंगे तो गाय मर जाएगी फिर। सीधी सी बात है। तो दोस्तों ये तो एक आम बात है, क्योंकि गांव के जो भी लोग होते हैं ना, सभी को पालतू जानवर पालने का शौक भी होता है। और बाहर से जो दूध हम लोग लेते हैं ना डेयरियों से, उस दूध को गांव के लोग एक्सेप्ट नहीं करते, इसीलिए गांव में पालतू जानवर पाले जाते हैं। बट जिस तरह से टाइगर का खौफ गांव में होता है ना, तो डर डर के पूरी ज़िंदगी जी जाती है। बट वो एक मजबूरी भी हो जाती है कि पालतू जानवर पाला है तो उसे खिलाना भी है। खिलाने के लिए उनके लिए चारा भी लाना बहुत ज़रूरी है। तो उस वजह से गांव के लोगों को जंगल में भी जाना पड़ता है। तो आप लोग कैसे जाते हो जंगल में? ग्रुप में काफ़ी लोग जाते हो या एक एक दो दो लोग जाते हो? 4-5 लोग जाते हैं ऐसे काफी। हम्म, साथ में जाते हैं। साथ में जाते हो हल्ला गुल्ला करके। हाँ, और क्या चीज़ें अभी गांव कितना रह गया ये? पहले तो बहुत बड़ा गांव था ये। थोड़ा सा ही रह गया, अब सारा बह गया। सारा बह गया, और मैं देख रहा हूँ कई घरों में ताला भी लग गया है। लोग, जाना भी, लोगों के घर, घरों से लोग बेघर हो गए, हाँ, परेशान है यहाँ। परेशान हो गए ना, वही कोसी नदी ने परेशान कर दिया। सेम यही हाल तो सुंदरखाल का भी है। हम्म, सुंदरखाल में भी तो इस बार बहुत ज़्यादा घर बहे हैं। आज शिवा मुंह पर तो को जाल है ना, कोयला नहीं जाल काका मरनो। फिर कागी मरण हो शिवा मुंह हाँ, पर। फिर मुझे बढ़िया थे। हाँ, वही तो अब लोग जानते नहीं तो लारी अब डरा मारी। हाँ, शिव शिव बाग बाग हर के आजकल बहुत ज़्यादा है ये। आजकल कुछ ज्यादा। और शिवले यस बन गया अभी खुखार नहीं बन गया। फिर बहुत लोग मारे वाली। बहुत लोग मारे ली, कतो नुकसान करे है जानवर वाला के जीवन नीचे के लोग कनी ना, जैसे जानवर उनको जानवर, अरे जानवर ऊपर की जीवन से वो जानवर थोड़ी आल फिर, और जो जानवर नहागा बोले कि यही धरती में जीने लीजिए आई, देखना लीजिए। वही तो चाहे एक कुकुर किल नहीं छाओ। फिर वही तो अब उनको आदमी वो जंगल मर गो के वाने उनको आदमी के नहीं चाहे। तब हम ये हम लोग का हमने सोरा बनाई खेत से ना, और के नाम के नहीं होने छोड़ना बढ़िया नहीं लागो जब तो खेत से हमारे तो
पाव इतना समके तो ये तो बहुत तुम्हारे छे होटल है था पे हाँ एक बार हमारे से माँ वो इतना का वो एक बार पाव इतना को बहुत जमीन सब हमारे छे 26-27 बीघा जमीन और कोस बगा पे पाव इतना की जमीन कोस बगा पे तो ली गई अब रह गए आपका 7-8 तो बीघा 7-8 बीघा रहेगी हाँ। 26-27 संबे 7-8 बीघा हाँ 7-8 बीघा तो ये तो बगो आई जाए ये कुड़ी का कारण स्वामी थी कुड़ी से तजनी अगर ये पता नहीं चाहिए कुड़ी कहीं ना आ जाए चौमासा अब ये हुई 10 साल बाद फिर आल कुछ फिर 10 साल बाद तो हारो 10 साल लगे बोल मो तुम 10 साल आ गया 10 साल के पता नहीं से हम्म। एलबीएल की भी कुड़ बग गई है अच्छा तो तिराई भी नहीं बग गई वो पधाना होना तरुबा का था ना ना इतनी भाई बगरी इतनी भाई ये हाँ। होटल का तल रुपए अच्छा वो एगो नीलजा मकान दिखू चुला गढ़वाली छी हाँ हाँ ये किनार किनारा नहीं किनार किनार हाँ ये तब उन्होंने टीन ही निकाल दी अब छप्पर डाल रहे को अभी लगा रही उन्होंने टीन लगा रही उन्होंने माद बे ता उनर बोले वो पता ना छप्पर पर बग बोले एक छान गए उमे और तलतरू आग बग गए मकान मगर मुड़ तरुब जान चीज़ी मतलब और मगर पत्ते नहीं होए ना पे पत्ते होना चाहिए या जूम बोलो मिकी लिकर बोलो अब फाग लगी कोई हम तहीं पर रिटर्न में छो लोग बहुत परेशान छी पता हुए इतने फिर बहुत परेशान लोग को घर रहना जग नहीं से हम तो कमो हमार तो अच्छा बिचारो उनको मिलन चाहिए जनूर नहीं जना नन ठंडल मरनी बिल्कुल आप तो ठंडे हमार तो ऐसा कि हम इधी छा हम एल हमारी इधी छा हम इधी रह जो आज जब नहीं होला तब हम बोले कि जान पड़ल हां है ना आ उनर व्यवस्था तो हण चाहिए ये हिट जाला लौट पता नहीं ये हो पूछ लिया फिर चलो जरा पे देखने पर फिर टाइम लग जाल हाँ यहाँ तक पूछना